हिमाचल प्रदेश की जनता अब आपकी सरकार का और आपके शब्दों का इस तरीके से मजाक उड़ा रही है और वाटर सेस के नाम पे आप लोगों ने वाटर सेस कमीशन बना दिया। आज परिस्थिति ये है कि आपके साथी तो दुखी हैं ही, जिसमें शीशे के आगे खड़े होकर अपने मुंह के ऊपर ही चपेड़े मार रहे हैं कि कहां फंस गए हम। बताएंगे लोग आपको मई महीने में कि कैसे कितने खुश हैं महिलाएं आपसे। आपकी सरकार के बारे में अगर कोई किसी फ्लैगशिप कार्यक्रम की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे हम आपके बारे में। हिमाचल प्रदेश की जनता अब आपकी सरकार का और आपके शब्दों का इस तरीके से मजाक उड़ा रही है। आपकी हर बात, अब आपका कोई भी स्टाइल बात करने का, बात रखने का, तो बात आपकी व्यवस्था परिवर्तन से शुरू होती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ अगर कोई विषय आ भी जाता है तो अपनी बात को यही कहते हैं, हाँ ये व्यवस्था परिवर्तन है। अब ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन है और क्या कांग्रेस पार्टी का, जब भाई सुक्खू जी का यही दृष्टिकोण है कि इस व्यवस्था परिवर्तन में आज एम्प्लॉय सड़कों के ऊपर है, आउटसोर्स के एम्प्लॉइज सड़कों के ऊपर है, JOIT धरने के ऊपर है। हिमाचल प्रदेश की महिलाएं, जिन्हें हमारे परम मित्र बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि हमने अपनी गारंटी को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया है। बताएंगे लोग आपको मई महीने में कि कैसे कितने खुश हैं महिलाएं आपसे। मई में पता चलेगा उसका। और हिमाचल प्रदेश की महिलाओं में रोष है, नौजवानों में रोष है। क्या ये जो आप व्यवस्था परिवर्तन बार बार बोलते हैं, ये व्यवस्था परिवर्तन की परिभाषा इसी में है जब इस प्रकार के काम हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं। किसान बागवान परेशान है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, बोर्ड के द्वारा भर्तियां बंद हैं। आपने पिछली सरकार द्वारा चलाए गए दफ्तर सभी के सभी जो है वो डी नोटिफाई कर दिए। क्या यही है आपकी व्यवस्था परिवर्तन? और यहां पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा यहां पे कि हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पे खड़े करना है और उसको पैरों पे खड़ा करने के लिए हम वाटर सेस लगाएंगे। और वाटर सेस के नाम पे आप लोगों ने वाटर सेस कमीशन बना दिया और तो कोई फायदा नहीं हुआ। रिटायर लोगों को उसमें नौकरियां मिल गई। मुझे बताया जाए, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से जो पूछना भी चाहता हूं कि आपके उस वाटर सेस के कारण से आज SJVN का रुख देखो दूसरे प्रदेशों की तरफ हो गया है। आपके इस ये जो आपने बोला उसके ऊपर हमें बताया जाए। दफ्तर उसका जो ऑफिस किया है, बनाया है, उसकी रेनोवेशन के ऊपर आपने 2.5 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और एक फौज वहां पे बिठा दी। लेकिन मुझे बताया जाए, जिस समय आप उसका जवाब देंगे, कि इसमें ये जो आप व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं, जिसमें आप ये कहते हैं हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, तो ये जो एक पर्टिकुलर ये जो मैं जो विषय ले रहा हूं, इसमें हम लोगों ने क्या तरक्की की है, हम कहां पहुंचे हैं, क्या कितना हमें इससे फायदा हुआ है और कितना हमारा खर्चा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कई बार काम करते करते ये ऐसा लगता है कि जो पिछली सरकार ने कोई नाम रखा है, इसके नाम को बदल दिया जाए। कोई बात नहीं, नाम भी बदल देना चाहिए, उसमें नहीं है। लेकिन सवाल यह है, नाम बदलने के बाद उसमें काम होता है या नहीं होता है। हमारी सरकार ने, मैं कई बार सोचता हूं कि जिस समय आपकी सरकार के बारे में अगर कोई किसी फ्लैगशिप कार्यक्रम की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे हम आपके बारे में। आपकी तो सारी की सारी चीजें पाइपलाइन में हैं। जो चीजें हमने आज से 1 साल पहले यहां पे सदन में पढ़ी थी, सारी की सारी चीजें दोबारा फिर वही पढ़ रहे हैं। ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है। आप हमारी सरकार ने के बारे में अगर आदरणीय जयराम ठाकुर जी के बारे में बात होगी तो याद किया जाएगा कि आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने अपने समय में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई, जिसके कारण से बेरोजगारों को रोजगार मिला। आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने सहारा योजना बनाई, जिसके कारण से जो व्यक्ति कमा नहीं सकता, बेड के ऊपर है, उसको पेंशन लगाई। हमारी सरकार के बारे में लोग याद करेंगे कि हिम केयर के माध्यम से लोगों की सेवा की गई। आपको लोग कैसे याद करेंगे? आपका कौन सा ऐसा फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके बारे में आम जनमानस चर्चा करे? हमें तो कोई नजर नहीं आता।
और जिस तरीके से आप काम करते हैं, ये मैं आपको पहले भी चिट देकर इसीलिए बोला था कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुने और उसमें जो मैं अच्छी अच्छी बातें बोलता हूं जरा उसके ऊपर अमल करें। आज परिस्थिति ये है कि आपके साथी तो दुखी हैं ही, ये जो यहाँ बैठे हुए ऑफिसर लोग हैं, सेक्रेटरी लोग हैं, आपके सामने कोई नहीं बोलता, नमस्ते मारते हैं आपको, लेकिन कमरे में जाके उस जिसमें शीशे के आगे खड़े होकर अपने मुंह के ऊपर ही चपेड़े मार रहे हैं कि कहां फंस गए हम। यानी इस प्रकार की परिस्थितियां बन गई हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने काम करने के तरीके को ठीक करना चाहिए, इसका मूल्यांकन करना चाहिए, आप किस तरफ जा रहे हैं इसके बारे में चिंता करनी चाहिए।